ओके ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इम्प्लीमेंट कर रहे थे स्प्रिंग बूट के साथ। ओके, तो इनकम्प्लीट था, कंप्लीट नहीं था। सिर्फ हमने एक फंक्शन बनाया था सेट वैल्यू बाई की के बेस पे हम रेडिस कैशे में डेटा स्टोर कराने वाले थे। ओके, तो अभी हम करते कंट्रोलर बनाते। ओके, एम्प्लॉय कंट्रोलर, कंट्रोलर और पैकेज में रखते इसको एम्प्लॉय कंट्रोलर। रेस्ट एपीआई बनाने के लिए हम इसको मार्क करेंगे रेस्ट कंट्रोलर, और यहाँ पे एनोटेशन दे देंगे रिक्वेस्ट मैपिंग, जिससे हम आइडेंटिटी डाल देंगे यहाँ पे एम्प्लॉय, जिससे पता चलेगा कि एम्प्लॉय से रिलेटेड है। ओके, एंड पॉइंट देख के ही पता चल जाएगा। ओके, और यहाँ पे आएंगे हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे। किसकी इंजेक्ट करेंगे? एम्प्लॉय सर्विस की, जो हमने ऑलरेडी बनाया है। ओके, एम्प्लॉय सर्विस एंड एम्प्लॉय सर्विस कर दिया हमने। ओके, और पोस्ट मैपिंग लेंगे। पोस्ट मैपिंग क्यों लेंगे अरशद भाई? ओके, क्यों पोस्ट से डेटा फेच नहीं होगा क्या? पब्लिक प्रॉपर रिस्पांस देंगे, इसके लिए हम रिस्पांस एंटिटी यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे एम्प्लॉय रिस्पांस। ओके, और देंगे सेव एम्प्लॉय। ओके, और यूआरआई से डेटा मैप करने के लिए रिक्वेस्ट मैपिंग यूज करेंगे, और इधर दे देंगे हम एम्प्लॉय पीएलओ, एम्प्लॉय सॉरी रिक्वेस्ट मैपिंग नहीं, रिक्वेस्ट बॉडी होगा यहाँ पे। रिक्वेस्ट बॉडी और एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स एक बनाते हैं। और इस यहाँ पे कंट्रोलर में सिर्फ हम ट्राई कैच यूज करने जा रहे हैं। ओके, ट्राई कैच में हम एक्सेप्शन दे देते, कोई भी एक्सेप्शन आएगा पेरेंट वाला यहाँ पे कैच हो जाएगा। और ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस यूज करेंगे, जो कि सही वे नहीं है। लॉगर हम लोग यूज करते मतलब एप्लीकेशन पे जब इंडस्ट्री लेवल पे वर्क करते, तो हम लोकल पे सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए यूज करेंगे। ई डॉट प्रिंट स्टैक से हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा कहाँ पे इशू आ रहा है, अगर कोई एक्सेप्शन आएगा। ठीक, अगर कोई एक्सेप्शन आ गया, वो सिनारियो में हम रिस्पॉन्स इंटिटी रिटर्न करेंगे। रिस्पॉन्स इंटिटी में हम स्टेटस देंगे। ठीक, स्टेटस में हम दे देंगे इसको बैड रिक्वेस्ट दे देंगे। ठीक, तो वो एचटीटीपी स्टेटस में आएगा, स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट। ओके, डॉट बिल्ड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट जाएगा। बट अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आया, हम क्या करेंगे? रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स इंटिटी। ठीक, हमारा रिटर्न टाइप ये रहेगा। ओके, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स यहाँ पे दिए, और एच टी टी पी स्टेटस में हम दे देंगे क्रिएटेड। क्या दे देंगे? क्रिएटेड, मतलब एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है। ओके, ये वेरिएबल इनिशियलाइज करने को बोल रहा है, तो अभी हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारी एम्प्लॉय सर्विस है, एम्प्लॉय सर्विस डॉट सेव यूजर, इसमें एम्प्लॉय पास करेंगे, और ये रिटर्न करेगा एम्प्लॉय रिस्पॉन्स। तो जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, उसी में स्टोर कर लेंगे। ओके, तो हमारा ये जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर हमारा बन गया है। कोई डाउट? ये ठीक ठीक ठीक, चलो मैं, आप बोल रहे हो कि मैं ऊपर क्यों बना दिया? ठीक, मैं इसको कट कर दिया और यहाँ पे रख दिया। ठीक, एक मिनट, अभी यहाँ फट क्यों रहा है? वो ऊपर बनाया तो पूरे मेथड के लिए, क्योंकि ट्राई में बनाया तो ट्राई के लिए यूज हो गया, ग्लोबल यूज ही नहीं हुआ, तो वहां से ग्लोबल यूज हो रहा था। डाउट क्लियर? कंट्रोल जेड मार देते हम लोग। ठीक, क्लियर। अभी कुछ चीजें हम लोग अपनी इंटिटी में आके करेंगे, उससे पहले हम अपने एप्लीकेशन को एक बार रन करते हैं। कुछ चीजें दिखाने वाला हूं मैं आप लोगों को। इनेबल लॉम्बॉक। फट गया।
ये इसलिए फटा, हम इम्प्लॉय सर्विस की डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना ही नहीं है, बना ही नहीं। ओके, हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय सर्विस IMPL, नहीं मजाक से, IMPL डॉट, ठीक, हमने बना लिया। इम्प्लीमेंट्स करेंगे किसको, एम्प्लॉय सर्विस को, पूरा यूज कर लिए, और इसको क्या करेंगे हम @सर्विस से मार्क कर देंगे। ओके, और फिर से हम क्या करेंगे, इसको रीरन करेंगे। एप्लीकेशन क्या हुआ, रन हो गया। अभी हम आते हैं स्वेगर में, स्वेगर को इसको क्या कहते हैं, रीलोड करते हैं, रिफ्रेश। तो एक चीज देखो, जो हमने एक कंट्रोलर बनाया था, एम्प्लॉय कंट्रोलर, उसमें एक एंड पॉइंट थे सेव का, वो एंड पॉइंट हमको दिखने लगा। ओके, और ये जो स्वेगर आ रहा है फॉर्म डॉट एक्सएमएल में, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, उसकी जो डिपेंडेंसी है ये है, दिखा, ओपन API स्टार्टर वेब MVC-UI, यही है। ओके, अभी एक चीज देखो, अगर इंटिटी में हम लोग आए, इंटिटी में जो आईडी है, वो आईडी ऑटो जनरेटेड है, ऑटो इंक्रीमेंट है, तो स्वेगर पे दिख रही है, तो ये अच्छा लग रहा है क्या, नहीं, नहीं दिखना चाहिए ना भाई। जब वो ऑटो इंक्रीमेंट है, हम पोस्टमैन से भी अगर करेंगे तो हम ये नहीं भेजेंगे। ठीक, एक जब हम ये चीजें करते ना, ऑटो लिखते ना, तो जैसे इम्प्लाई का एक टेबल डेटाबेस पे बनता है, तो एम्प्लॉय अंडर इसको SEQ के नाम का भी एक टेबल बनता है, सीक्वेंस, वही मेंटेन करता, उसी से तुम्हारी आईडी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती है, समझा। तो ये नहीं चाहिए, तो इसमें में से जितने लोग हैं, कोई बता सकता है इसको मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ स्वेगर पे, ये ना दिखे आईडी, क्योंकि आईडी मैं डालूंगा ही नहीं, ऑटो इंक्रीमेंट, बता सकता है कोई। 5 तक गिनूंगा, कोई बता सकता। वही, तो दूसरे के लिए होगा, UI के लिए कुछ होगा ये आईडी ऑटोमेटिक आ रहा, क्योंकि पैरामीटर मैंने इम्प्लाई दिया, तो हटा नहीं सकते, हटा देंगे तो फिर आईडी सेव ही नहीं होगा ना। इंटिटी से अगर आईडी हटा दिए तो आईडी कहाँ सेव करोगे। इसके लिए हमको स्वेगर एक फील्ड देता है, एनोटेशन देता है, स्कीमा, स्कीमा के अंदर हिडन करके आता है, इसको ट्रू कर देंगे, तो क्या होगा, वो स्वेगर पे दिखेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं दिखेगा। ऐसा करोगे तो हाइड हो जाएगा, स्वेगर पे नहीं दिखेगा। नहीं, उसमें डॉट नेट, लेकिन डॉट नेट ऐसा नहीं करते, नहीं आता था, वो अड़ के आता था। ठीक है, चलो देखते, अभी हम आते ना स्कीमा में, हम हम स्कीमा में एक चीज और यहाँ पे डिक्लेयर करते। ओके, स्कीमा में कि जो डेट बंदा डालेगा वो किस टाइप का लेगा, ठीक, डेट, तो हम उसको बोल देंगे भाई तू स्ट्रिंग टाइप का ले, ये पार्ट आता है स्वेगर का। ओके, और हम बता देंगे इसमें पैटर्न जो तुम देना, तो पैटर्न किस टाइप का देना, आप ईयर्स देना। ओके, कैपिटल होता है मंथ का देना, और डेट देना। ओके, ये देना पैटर्न, और एक एग्जाम्पल दे देंगे उसको, ठीक, एग्जाम्पल कि कैसा रहेगा, दिखेगा, YY 4 टाइम्स, MM 2 टाइम्स, DD 2 टाइम्स। ओके, और हम यहाँ पे जेसन फॉर्मेट यूज करने जा रहे हैं, कि जो यूजर पोस्टमैन से जेसन देगा, ये आप लोग को पता होगा, MS में वर्क किए होगा आप लोग, मैं शेप दे दूंगा कि किस टाइप का है, तो जेसन फॉर्मेट, ओके, ये दिया, डॉट शेप। ओके, देन यहाँ पे मैं दे दूंगा स्ट्रिंग टाइप का ले, किस टाइप का ले, स्ट्रिंग टाइप का, और इस पे क्या दे दूंगा मैं, पैटर्न दे दूंगा, और ये पैटर्न मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे दे दूंगा। अभी देखना, पैटर्न का एग्जाम्पल का मतलब ये है कि जो तुम लोकल DOB दोगे, तो DOB का कई फॉर्मेट होता है, कुछ लोग डेट पहले देते, मंथ देते, ईयर्स देते, कुछ लोग ईयर्स देते, डेट देते, फिर मंथ देते, कुछ लोग ईयर्स देते, मंथ देते, डेट देते, तो मैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ईयर्स देना है पहले, फिर मंथ देना, फिर डेट देना, पैटर्न वही हो गया। अभी नहीं, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को, आप लोग स्वेगर पे खाली देखो, इतना ही चीजें दिख रही हैं, राइट,
सिर्फ इतना ही दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। एम्प्लॉय में स्कीमा में भी देखो कुछ नहीं दिख रहा है। अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ और रीरन आके करता हूँ। देखना अभी मुझे यहाँ पे आईडी दिख रही है, राइट। जेसन फॉर्मेट डॉट सेव डॉट स्ट्रिंग बता रहा भाई, मतलब कि स्ट्रिंग टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है। स्ट्रिंग टाइप का पोस्टमैन से देंगे डबल कोट में। एक चीज और करना था मुझे, ठीक है वो कोई बात नहीं, मुझे एज भी नहीं देनी है, ठीक। उसके डेट ऑफ बर्थ के बेस में मैं एज कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे यू पोस्टमैन से जब डेटा सेव करूंगा एज भी मुझे नहीं देनी है, ठीक। अभी मैं आता हूं इसको रिलोड करता हूं, देखना आईडी यहाँ पे दिखी क्या? आईडी गायब हो गई। और इम्प्लॉय में भी आते स्कीमा में कुछ है क्या? ठीक चलो, एज में देख लेते, डीओबी में देख लेते। ये देखो ये पैटर्न दिख रहा है, स्कीमा दिख रहा है, बोल रहा है कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दो, पैटर्न क्या है ये दे दो। और एग्जाम्पल में तुम कुछ भी दे सकते हो, जैसे किसी का डेट दे दो यहाँ पे कि भाई 1999 भी डाल देना, और कोई मंथ होगा जैसे 08 मंथ हो गया, और डेट हो गया 26। तो ये स्वेगर है, जब हम डॉक्यूमेंट मेंटेन करके एंड पॉइंट दे दिए यूआई डेवलपर को, तो यूआई डेवलपर पूरा स्कीमा पढ़ लेगा, उसको क्या चाहिए किस टाइप का चाहिए। हमेशा डेवलपर थोड़ी ना उसको जाके बताएगा, वो देख के समझ जाएगा। तो यही होता है, दिख रहा है पैटर्न YYMM चाहिए, डेटा टाइप स्ट्रिंग टाइप का चाहिए, ठीक। और एग्जाम्पल में अभी मैं डेट दे दिया हूं तो डेट आएगा ऐसा। इतना समझा? डाउट क्लियर? रीरन कर देता है, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, राइट। अभी आते एक यूटिल बनाते, कॉमन की एक यूटिल बनाते। ओके। यूटिल है, यूटिल का नेम हम बनाते कॉमन नेम का एक भी रिटर्न हो जाएगा। है। हाँ। हाँ, कॉमन यूटिल बनाएंगे, क्लास बना दिए, ठीक। अभी हम इसमें सारे मेथड बनाएंगे किस टाइप के? स्टैटिक टाइप के, ओके। पब्लिक स्टैटिक इंट कैलकुलेट एज करेंगे, क्या करेंगे? कैलकुलेट एज नाम का एक फंक्शन या मेथड बना दिए। और इसमें जो डीओबी आएगी किस टाइप की आएगी? स्ट्रिंग टाइप का। किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का डीओबी आएगा। और हम यहाँ ऊपर दे देते लोकल डेट, और यहाँ पे देते बर्थ डेट इज इक्वल टू नल। और यहाँ पे हम लोग लेते ट्राई कैच, ओके। एक्सेप्शन दे देते ई, और यहाँ पे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोडक्शन पे ये सब नहीं यूज करते, ओके। अभी आते हैं हम फॉर्मेट देते, जो डीओबी में फॉर्मेट आएगा ना वो फॉर्मेट हम देंगे, ओके। तो उसके लिए हमारे पास एक है डेट टाइम फॉर्मेटर करके एक क्लास है, ओके। और इसमें ऑफ पैटर्न करके एक मेथड है, ऑफ पैटर्न। तो इसमें पैटर्न हम बताएंगे जो हमारा यूआई से आएगा, ठीक। YYMM-DD ये पैटर्न आएगा, और ये क्लास हमको रिटर्न करके देगा डेट टाइम फॉर्मेटर ही देगा, समझा? अभी हम क्या करेंगे, लोकल डेट लेंगे, क्लास है, इसके पास एक मेथड होता है पार्स करके, ठीक। ये मेथड में हम क्या देंगे? डीओबी, जो इसका डेट आएगा, डेट ऑफ बर्थ जो आएगा, ठीक, पैरामीटर में वो डीओबी यहाँ पे पास किए। और यहाँ पे हम दे दिए फॉर्मेटर, डेट टाइम फॉर्मेटर, ओके। ये क्या करेगा? बर्थडे में स्टोर कर देंगे इसको। अभी डिबग करके भी आप लोग को दिखा दूंगा कि कहाँ पे क्या वैल्यू आता है, इतना समझा? अगर ये दो लाइन में कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया, कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया, तो एज कैलकुलेट करने के लिए पीरियड नाम की एक क्लास होती है, क्या होती है? क्लास या इंटरफेस होता है, पीरियड क्लास है, ओके। डॉट इसके पास बिटवीन करके एक फंक्शन है। तो ये देखो क्या लेता है, स्टार्ट डेट लेता है, और ये लेता है एंड डेट लेता है, क्या लेता है? एंड डेट एक्सक्लूसिव। तो बिटवीन में हम क्या करेंगे, हमारी जो बर्थ डेट है पहले दे देंगे कॉमा लगा के, लोकल डेट नाउ किए, और हमको डेट ऑफ बर्थ ईयर्स में चाहिए, तो हम गेट ईयर्स का इसका फंक्शन कॉल कर लेंगे, ओके। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? गलत कर, लोकल डेट नाउ किए तो कैलकुलेट कर लेगा क्या डिफरेंस है, तो उसमें मुझसे मुझे सिर्फ ईयर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, गेट ईयर्स निकालूंगा। तो ईयर्स रिटर्न करेगा इन टाइप का, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, बंदे का कितने साल का है एज वो रिटर्न कर देगा। अभी डिबग लगा के दिखाऊंगा ये कैसे चल रहा है, ओके। तो इतना हमारा कंट्रोलर भी कंप्लीट हो गया,
और कंट्रोलर से सर्विस आईएमपीएल में हम लोग आ गए, और अब हमारा पूरा खेल होगा सर्विस आईएमपीएल के अंदर, पूरा हमारा खेल होगा, ठीक। जहां से सर्विस आईएमपीएल के अंदर से हम डेटा सेव करेंगे पहले अपने डेटाबेस में, फिर उसके बाद हम डेटाबेस से उसमें रेडिस कैसे में सेव करेंगे, ओके। तो एम्प्लॉय में आते हैं यहाँ पे हम लोग। तो अभी देखो, कॉमन सेंस है कि हम यूआई से एज नहीं भेजेंगे, हम एज कैलकुलेट करेंगे उसके डेट ऑफ बर्थ पे, देन डेटाबेस में हम सेव करेंगे। तो हमारा कंट्रोलर से डेटा इसमें आएगा एम्प्लॉय में। तो मैं क्या करूंगा, सेव करने से पहले एम्प्लॉय डॉट, ठीक, सेट एज वाला जो मेथड है वो कॉल करूंगा, और इसमें मैं कॉमन यूटिल कॉल करूंगा। क्या करूंगा, कॉमन यूटिल डॉट कैलकुलेट एज का मेथड कॉल करूंगा। इसके अंदर मेरा डीओबी जाएगा, और जो मेरा डीओबी आएगा वो किसके अंदर आएगा, एम्प्लॉय डॉट गेट डीओबी, इसमें आएगा, डॉट टू स्ट्रिंग कर दूंगा, समझा। तो ये मेथड कॉल होगा कैलकुलेट एज वाला यहां से, और ये रिटर्न क्या करेगा, आपको इन टाइप की वैल्यू जो गेट ईएस कितना साल का है वो रिटर्न करेगा। और वो रिटर्न जब करेगा तो सेट मेथड के अंदर कॉल किया, और वो ऑटोमेटिक उसी में सेट करेगा। एक तरीका ये है, आप ऐसा कर सकते हो जैसे मैं किया, और एक तरीका ये है कि आप ऐसे इसको करो और रिटर्न करके एक वेरिएबल में रखो ईयर्स करके, ओके। और फिर आप एम्प्लॉय डॉट सेट एज डालो और यहाँ पे ईयर्स डाल दो। तो ये लाइन बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही, 2 लाइन हो रही है ना, तो क्यों ना मैं 2 लाइन करके एक ही लाइन में कर लूं, समझा। सेव कर दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको चाहिए रिपोजिटरी डेटाबेस में सेव करने के लिए, हम क्या करेंगे, ऑटो आए प्राइवेट, हमने रिपोजिटरी ऑलरेडी बनाया है, एम्प्लॉय रिपोजिटरी, एम्प्लॉय रिपोजिटरी। अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव मेथड, अबू बकर सो रहे तुम, सेव करके मैं यहाँ पे एम्प्लॉय सेव कर दूंगा। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मली कर्ड ऑपरेशन और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेव एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय सेव हो चुके हैं डीबी में। अभी देखो यहाँ पे मुझे यही से ही सर्विस एमपीएल से ही डेटाबेस, सॉरी रेडिस कैशे में स्टोर कराना है। तो रेडिस कैशे का हमने सर्विस ऑलरेडी बनाया है, रेडिस सर्विस, और इसको कंपोनेंट बनाया। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ डिपेंडेंसी इंजेक्ट करूंगा इसकी, यहाँ पे प्राइवेट करूंगा रेडिस सर्विस, रेडिस सर्विस, ओके। अभी इसको मैं सेव करूंगा, और ये जो मैंने यहाँ पे दिया है की, एम्प्लॉय की, इसको कट करता हूं, मुझे यहाँ जरूरत नहीं है इसकी, मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ओके। मैंने दे दिया, और ठीक है। अभी हम आते हैं यहाँ पे रेडिस सर्विस डॉट सेव नाम का मेथड दिया था। पैरामीटर में 3 चीजें ले रहा है, क्या ले रहा है, की, ऑब्जेक्ट और ईटीएल, टाइम टू लिव, ओके। तो की में मैं क्या करूंगा, ये जो हमारी इंप्लाई की है, ओके, ये प्रीफिक्स है, इसको मैं दिया। इतना समझा, किसी को कोई डाउट इसमें है? अभी मैं क्या करूंगा, ये हुआ। और यूनिक बनाने के लिए डेटाबेस में जो आईडी है सेव होती है वो यूनिक होगी ना, तो ईएमपी ये इतना प्रीफिक्स हो गया, और इसी में मैं इंप्लाई की आईडी जो सेव हुई है, सेव्ड इंप्लाई डॉट गेट आईडी, ये फटेगा, मैं इसको ट्विस्टिंग में कर दूंगा क्योंकि ये ट्विस्टिंग वाला पैरामीटर है, कॉमा दे दिया। उसके बाद ये क्या लेगा, पैरामीटर में ऑब्जेक्ट लेगा, तो मैं सेव्ड इंप्लाई दे दूंगा, ठीक, समझ में आ रहा है। और थर्ड पैरामीटर में क्या लेगा वो, कितने टाइम तक टाइम लेगा, मैं दे देता हूं 300L, 300L मतलब 300 सेकेंड्स। सेकेंड्स हम कैसे, हमको कैसे पता चलेगा ये सेकेंड है, कैसे पता चलेगा ये सेकेंड है, क्योंकि हमने जो मेथड इसमें बनाया है, इसमें जो टाइम यूनिट दिया है, इस लाइन में दिख रहा है टाइम यूनिट लास्ट में, वो सेकेंड में दिया है। कितने दिया है, सेकेंड में। तो 300 सेकेंड में कितना मिनट होगा, 5 मिनट्स। तो ये जो डेटा सेव होगा कहाँ पे, कैशे में, 5 मिनट के लिए ही रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, हाँ? एल मतलब लॉन्ग टाइम लिया हूं मैं सर, क्या सर, सेव हो जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। अगर एक्सेप्शन आएगा तो देखो, एक्सेप्शन आएगा तो यहां से फटेगा,
एक्सेप्शन देखेगा हैंडल नहीं हुआ, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी देखेगा हैंडल नहीं होगा। तो ये जो सेव कॉल हो रहा है यूजर कंट्रोलर से कॉल हो रहा है, कंट्रोलर में हैंडल हुआ तो बैड रिक्वेस्ट रिस्पांस में मिल जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ एक ही ट्राई कैच लिया, समझा। हायरार्की ऐसे ही चलती है। अगर सब कुछ सही हो गया तो हमको रिस्पांस में रिटर्न करना है एम्प्लॉय रिस्पांस। तो ये जो रिटर्न है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एम्प्लॉय रिस्पांस डॉट बिल्डर कॉल करूंगा, बिल्डर क्या करूंगा, और ये बिल्डर को नीचे कर दूंगा, उसके बाद डॉट लगाऊंगा। मुझे चाहिए क्या, आईडी, राइट। तो आईडी के लिए मैं क्या करूंगा, जो डेटा सेव हुआ है इसमें डीबी में, यहाँ पे सेव हुआ है, उसके बाद सेव होने के बाद इसमें आया है, राइट। तो इसी में से मैं आईडी निकालूंगा ना, ये नहीं कि इसमें जो आ रहा है यहीं से निकालेंगे, इसमें तो आईडी आ ही नहीं रही है, तो ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। ओके, मैं क्या करूंगा, सेव एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी, ओके, डॉट पैरामीटर किया, आईडी के बाद मुझे चाहिए फुल नेम, मैं क्या करूंगा, सेव्ड एम्प्लॉय डॉट गेट फुल नेम, फुल नेम के बाद चाहिए ईमेल, ठीक है, कैसे गेट करना गेट ईमेल है। ठीक है, कैसे करना कई वे है ना, तुम ऑब्जेक्ट मैपर यूज करो, बीन यूटिल्स यूज करो, कॉपी प्रॉपर्टीज यूज करो। ठीक है, मैं वैसा नहीं कर रहा हूं, मैं एक एक लेके जा रहा हूँ, तुम लोग अपना यूज कर लेना उसको। ये मैं बिल्डर बता रहा हूँ कैसे बिल्डर होता है। डीओबी में आ गए, ओके, डीओबी में आ गए, सेव्ड एम्प्लॉय डॉट गेट डीओबी, ओके, डॉट में डॉट एज में आ गए, एज इंट टाइप का है, ओके, मैं क्या करूंगा, सेव्ड एम्प्लॉय डॉट गेट एज, ओके, ये हो गया, राइट। इतना कंप्लीट हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, राइट। अभी हम आते, एक डिबगर यहाँ पे लगाते, एक डिबगर यहाँ पे लगाते, एक यहाँ पे लगाते, एक यहाँ पे, डिबगर बंद है क्या, ओके, इसको स्टॉप कर देते एप्लीकेशन को, और सेट वैल्यू बाई की एक यहाँ पे लगाते, यहाँ पे लगाते, और यहाँ पे लगाते। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। एक ही मेथड होगी। हेल्प लिखो, रैंक नंबर और 20। कंट्रोलर पे भी मैं आता डिबगर लगाता, स्टेशन लगा दे, ठीक। अभी ये समझाने के लिए आपको लगा रहा हूँ, अभी रन किया। अरे क्या, सबसे मेन जगह तो लगाया ही नहीं, जो तुम लोग को दिखाना है कॉमन यूटिल लगाया यार। एक तो काम पूरा छोड़ दो, तुमको तुम्हारा आ जाएगा, वो अफेक्ट हो रहा है। फिर भी कुछ नहीं होता। ये है। हंसते भाई, वो गिरना है कहानी का नहीं, रीजन रीजन नहीं है। ठीक है, ये अभी हम रन कर रहे हैं इसको। अभी बहुत सारे एक्सेप्शन आएंगे, वो सारा हम एक ही बार में चलेंगे, मैं डायरेक्ट पूरा पूरा हैंडल नहीं करूंगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। अभी देखना एक्सेप्शन आएगा, ट्राई इट करेंगे। फुल नेम में आया, फुल नेम में मैंने दे दिया आमिर खान, ओके, और ईमेल में दे दिया amir@gmail.com, डीओबी यही रहने देते। एग्जीक्यूट किए, फट गया ये, इंटरनल सर्वर एरर आया। अरे यार डिबग मैंने बंद किया तो दिखा ही नहीं मेरे को, रुको, एक्सेप्शन आएगा, मैं बोलो, मैं जान रहा हूँ क्या एक्सेप्शन है, वो हैंडल करेंगे भी, टेंशन मत लो। हाँ डीओबी वाला ही आएगा। एग्जीक्यूट किया, अभी ये देखो, जावा जाओ, 8 टाइम टॉप जावा टाइम और टाइम लोकल डेट, लोकल डेट म्यूट करो म्यूट यार। करो यार। अरे अरे, म्यूट करो यार बड़ा। ये अगर पढ़ो आप, कॉस बाय इसमें नहीं देगा, अगर ये पढ़ो, बोल रहा है इनवैलिड डेफिनेशन एक्सेप्शन, जावा 8 डेट टाइम लोकल डेट नॉट सपोर्टेड बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट नॉट सपोर्टेड है किसमें, ये जो जैक्सन है, ये देखो, जैक्सन डेटा टाइप जेआरएस टू इनेबल हैंडलिंग, अगर मैं इसको यूज करूं ना तो ये हैंडल हो जाएगा। बेसिकली इशू क्या आ रहा है कि जो हमारा लोकल डेट है, अगर मैं आपको इसमें इंटिटी में दिखाऊं, इंटिटी में लोकल डेट लिया बट फॉर्मेट स्ट्रिंग कर रहा हूं, राइट।
तो ये एक्सेप्शन आ रहा है बाय डिफॉल्ट। तो ये डिफॉल्ट जो मैनेज नहीं कर पा रहा, तो मैं इसको क्या करूंगा, डिसेबल कर दूंगा। तो डिसेबल करने से पहले मुझे इसमें ये जो बता रहा है ना JSR 310, इसकी एक डिपेंडेंसी लगेगी। तो मैं pom.xml में आता, इसकी डिपेंडेंसी डालता, फिर एक कॉन्फ़िगरेशन इसका करता, मैं सॉल्व हो जाएगा अपना इशू। ओके, तो डिपेंडेंसी आती है जैक्सन डेटा टाइप, ये दिख रहा है, इसको कॉपी करो यहाँ से, जो इशू आएगा इतना, और ये ग्रुप आईडी में इसको डाल दो, ग्रुप आईडी में। और फिर ये जो इतना आता है ये आर्टिफैक्ट आईडी होती है, इसको कॉपी करो और आर्टिफैक्ट आईडी को इसमें डाल दो। इतने दूर में किसी को कोई डाउट है? डिपेंडेंसी ये हो गया। अभी हम इसको रिलोड कर देते हैं। ओके, ये रिलोड हुआ और हमने एक कॉन्फ़िगरेशन बनाया था। ओके, उसी के अंदर आते कॉन्फ़िगरेशन बना देते ऑब्जेक्ट मैपर का, इसी में ही रख देते, अलग से नहीं बनाते। जो हमने ये बनाया था ना ऑब्जेक्ट मैपर का, इसमें हम क्या करेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट मैपर का। ये देखो, ये देखने, ये नहीं समझोगे तो बाद में मत बोलना, प्रॉब्लम आएगा। कितने मिनट में? ठीक है, बनाता। ऑब्जेक्ट मैपर डॉट रजिस्टर मॉड्यूल करेंगे, क्या करेंगे, रजिस्टर मॉड्यूल करेंगे। इसमें हम जो जावा का इशू आ रहा है टाइम मॉड्यूल का, वो देंगे, जावा टाइम मॉड्यूल। ओके, एक ये हुआ। और जो ऑब्जेक्ट मैपर में हमको डिसेबल करना, अरे कंसोल में डिलीट कर दिया यार, डिसेबल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो serialization फीचर है, serialization फीचर डॉट राइट डेट की एज ए टाइम स्टैम्प, ये डिसेबल कर दूंगा। और रिटर्न में मेरा ऑब्जेक्ट मैपर रिटर्न ही हो रहा है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, मैं कमेंट लिख देता हूं यहाँ पे। डिसेबलिंग दिस सेटिंग फॉर्मेट्स डेट, ओके, स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ टाइम स्टैम्प। ओके, ये समझा? फॉर्मेट। अभी अगर मैं रन करूं अपना एप्लीकेशन, रीरन करूं, अभी 8 मिनट में एक्सपायर होगा। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। ओके, मेरा डिबगर नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते। अभी आते इसको रिफ्रेश कर लेते एक बार, ये पूरा कॉपी कर लेते, फिर से मैं नहीं लिखूंगा। इसको रिफ्रेश करते, राइट किए और जो मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देता, एग्जीक्यूट किया। इंटरनल सर्वर एरर अभी भी आ रहा है। अभी कहाँ पे आया, बीन ऑब्जेक्ट मैपर। अरे यार, गलत किया। राइट डेट एज टाइम स्टैम्प, और रन कर रहा हूँ मैं। एज की टाइम स्टैम्प रखते पहले ना। नहीं, एज, इससे पहले एज की था। क्या फर्क है? पहले लिखे तो अभी पहले का ठीक है, प्रोजेक्ट अप हुआ, देते हैं, ये कॉपी करते, लोड किए और ट्राइड किए। एग्जीक्यूट एक्सेप्शन अकर्ड। अभी भी आ रहा है। ठीक है, इतना करते, ये वीडियो में स्टॉप करते और सॉल्व करके देखते कैसा हो रहा है।